आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारत ने इतिहास रचते हुए सिर्फ खिताब ही नहीं जीता है बल्कि कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारत ने वो कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, साथ साथ वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस आईसीसी टी20 जो पुरुषों का था उसमें विश्व कप जीतने के साथ ही भारत ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। इसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा कुल 55 मैच खेले गए थे और 10वां ये संस्करण था। और 10वें संस्करण में भारत ने फाइनल मुकाबले में किसको पराजित किया? तो न्यूजीलैंड को पराजित किया और यह खिताब जीता। अब कौन कौन से रिकॉर्ड बने उस पर हम बात करेंगे। देखिए, भारत और श्रीलंका दो ऐसे देश थे जिसमें भारत और श्रीलंका ने इसकी सहमेजबानी की थी, यानी कि इन दोनों देशों ने मिलकर इसका आयोजन किया। और यहां पर जो न्यूजीलैंड को फाइनल में हराया गया वो 96 रन से हराया गया, यानी कि 96 रन से हराया गया। कहां पर हुआ फाइनल मैच? तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, वहां पर हुआ। 8 मार्च को यह फाइनल मैच खेला गया। अब ये कारनामा करने के साथ ही भारत ने कुछ रिकॉर्ड अपने नाम किए। कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए? तो देखिए, एक रिकॉर्ड तो ये कायम किया भारत ने कि विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब तक जितने भी टी20 के आईसीसी टी20 के पुरुषों के विश्व कप मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसको दर्ज किया गया। दूसरा ये था कि लगातार कोई भी चैंपियन जो रही टीम उसने लगातार 2 बार यानी कि अपने खिताब को डिफेंड कर लिया, उसको बरकरार रखा। तो ऐसी टीम भी बनने वाली भारत पहली टीम हो गई है। और तीसरा ये रिकॉर्ड बना कि घरेलू मैदान पर अभी तक किसी भी टीम ने यह खिताब नहीं जीता था, तो उसको भी जीतने में भारतीय टीम ने जो है सफलता दर्ज की है। इसके अलावा भारत ने इस जीत के साथ ही 3 बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो पुरुषों का खिताब है वो जीता। तो 3 बार अब तक कोई भी विश्व में देश इस कारनामे को नहीं कर सका है। तो भारत ने 3 बार जीतकर यह रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। अब देखिए, इससे पहले अगर बात करें तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो कब हुआ था? तो वर्ष 2007 में हुआ था और पहले संस्करण में ही भारत ने जीत दर्ज की थी। तब एमएस धोनी कैप्टन हुआ करते थे और उनकी अगुवाई में इसका जो पहला संस्करण हुआ था उस पहले संस्करण में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और भारत ने यह खिताब अपने नाम किया था। इसके बाद वर्ष 2024 में आप देखेंगे कि रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने फिर से इस खिताब को जीता था। ये कहां पर हुआ था? तो 2024 में आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया था। और यहां पर किस जगह पर यह हुआ था ये कमेंट करके आप बताइए। और तीसरा जो खिताब अपने नाम किया गया है वो वर्ष 2026 में किया गया है और वर्ष 2026 में अपने घरेलू मैदान में भारत ने इसको करते हुए एक अन्य रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है और यहां पर अगुवाई सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। अब देखिए, यहां पर मुख्य जो टूर्नामेंट रहा उसमें कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला पुरस्कार यह होता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन रहा। तो आप सब जानते होंगे इस खिलाड़ी का नाम, अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का नाम आएगा तो सबसे पहला नाम आएगा संजू सैमसन का। तो संजू सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्होंने 5 पारी में कुल 321 रन बनाए और स्ट्राइक रेट उनकी बहुत बेहतर थी। 199.37 का स्ट्राइक रेट था उनका। औसत भी 80.85 के करीब था। और साथ साथ उन्होंने जो फाइनल मैच था उस फाइनल मैच में भी 89 रन की पारी खेली थी और उसमें उन्होंने 46 बॉल पे 89 रन बनाए थे, जिसमें कि 5 चौके और इसमें 8 छक्के शामिल थे। इसके अलावा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिसको कहते हैं, मैन ऑफ द मैच जिसको कहते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बाद जो मैन ऑफ द मैच यानी कि जो उस पर्टिकुलर मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया था? तो जसप्रीत बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, संजू सैमसन ने। और जो मैन ऑफ द मैच था, फाइनल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? तो जसप्रीत बुमराह, जो भारत के प्रमुख बॉलर थे, जिन्होंने कि 15 रन खर्च किए और 4 विकेट हासिल किए और इसके लिए इनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनका नाम साहिबजादा फरहान है जिन्होंने कि 383 रन पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर के तौर पर उनका यहां पर है, तो उनका भी नाम याद रखेंगे। और विकेट की जहां तक बात है तो जसप्रीत बुमराह जो भारतीय बॉलर हैं और वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिनर हैं, दोनों ने 14 विकेट लेकर शीर्ष स्थान पर इन्होंने अपना नाम यहां पर दर्ज रखा। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करेंगे जो पहला संस्करण हुआ था, पहले संस्करण में अगर आप देखें तो जब भारत 2007 में जीता था तो उसके बाद से लेकर ये तीसरा संस्करण है जब भारत ने जीत दर्ज की। तो लगातार 3 जीत दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश है। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने 2-2 बार यह खिताब अपने नाम किया है। तो यह भी आपको याद रखना है। भारत ने न्यूजीलैंड को जब पराजित किया तो भारत को कितनी राशि मिलेगी, पुरस्कार राशि मिलेगी? तो एक देखिए, ऑफिशियल घोषणा तो इसकी कोई नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक टाइम जैसे प्रतिष्ठित जो सोर्स हैं उससे जो बात पता चलती है उसमें जहां तक उल्लेख है 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर विजेता टीम को और 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो
उप विजेता टीम को यहां पर प्रदान किया जाएगा, यानी कि 14.65 करोड़ उप विजेता टीम को और विजेता टीम को लगभग 27.5 करोड़ जो है वो मिलेंगे। अब पहली बार जब ये हुआ 2007 में, तब टीमों की संख्या 20 नहीं थी, ये आप याद रखिए, क्योंकि तब पहली बार जब हुआ तो वहां पर केवल 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2014 में आप देखेंगे इस टीमों की संख्या बढ़ गई, फिर अभी पिछली बार भी टीमों की संख्या जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी बढ़ गई। जैसे 2014 में आप देखेंगे 16 टीमें आ गई। अभी वर्तमान में जो संस्करण हुआ उसमें 20 टीमें थी, इससे पहले भी जो संस्करण हुआ उसमें भी 20 टीमें थी। तो फिलहाल 20 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज करते हुए ये सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। अब पहला जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था उसमें पाकिस्तान को पराजित किया था, तब MS धोनी कैप्टन थे, वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद 2024 में रोहित शर्मा और उसके बाद वर्तमान में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम जीती है। तो एक नजर उस तालिका पर भी डाल लेते हैं कि अब तक किस संस्करण को किसने जीता। तो 2007 में पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका मेजबान था और विजेता कौन था? तो भारत था। 2009 में विजेता पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने श्रीलंका को पराजित किया था। 2010 में इंग्लैंड विजेता था और इसमें ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। 2012 में वेस्ट इंडीज विजेता था, श्रीलंका को पराजित किया। 2014 में श्रीलंका विजेता था और यहां पर भारत उप विजेता था, तो इसको भी आप याद रखेंगे वर्ष 2014 में। इसके बाद 2016 में वेस्ट इंडीज फिर से यहां पर विजेता बनता है। 2021 में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। फिर 2022 में इंग्लैंड जीतता है पाकिस्तान को पराजित करके। 2024 में भारत फिर से यहां पर जीत हासिल करता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर, और पुनः 2026 में एक बार फिर से भारत ने जीता। तो भारत ने सर्वाधिक 3 बार जीत हासिल की है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे जो कि आपको जानने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बारी अब आपकी है। अब आप पर जिम्मेदारी छोड़ते हैं इस प्रश्न का जवाब देने की। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को कितने रनों से पराजित किया? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। विकल्प आपके सामने है, 7 रन, 96 रन, 43 रन या 8 विकेट से। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।